हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं विषय गणित के माह नवंबर का असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं। यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने सवालों को हल कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको जो है यहाँ पर 20 में से 20 अंक लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है और प्रत्येक प्रश्न को जो है हम यहाँ पर समझते चलेंगे, क्योंकि जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसलिए आपको जो है प्रत्येक प्रश्न को जो है हल करके भी आपको देखना है। तो चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एबीसी क्या है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी जो है भुजा बीसी पर लंब है। तो सिद्ध करना है आपको एबी का वर्ग धन सीडी का वर्ग बराबर बीडी का वर्ग धन एसी का वर्ग। 4 अंक का यहाँ पर जो है प्रश्न है। तो छात्रों, डिस्कशन में आपको जो है सभी विषयों के हल की लिंक दे दी गई है। आप जिस भी विषय का हल देखना चाहे उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आपको कहीं भी और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप जो है इस सॉल्यूशन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको कह रहा था कि त्रिभुज क्या है, एबीसी है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज की रचना करी एबीसी बैक। और प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि जो त्रिभुज एबीसी में जो है जो एडी है, आपको दिख रहा होगा एडी, ये बीसी पर लंब है। यानी कि यहाँ पर देखिए एडी जो है बीसी पर खड़ा है ना, बीसी पर लंब है। तो इस प्रकार जो आप यहाँ पर रेखा खींच देंगे। अब इसी को हम सवाल के अनुसार सोल्व करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, चूंकि एडी जो है बीसी पर लंब है, ये चिन्ह किसका होता है, लंब का होता है। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउनलोड का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। छात्रों, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ए वी डी। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, यह है कर्ण, यह है लंब और यह है आधार। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमने यहाँ पर लिखा त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या है, यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर लिखा हमने ए बी का वर्ग बराबर से ए डी क्या है, लंब है, तो यहाँ पर ए डी का वर्ग, और आधार क्या है बी डी, तो हमने लिखा बी डी का वर्ग। ये हो जाता है समीकरण 1। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए डी बी में भी समकोण त्रिभुज यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम इसी प्रकार से लिख देंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग धन डी सी का वर्ग। ये आपको हो गया समीकरण 2। अब सिंपल से हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में जो है हम समीकरण 2 के मान को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड को हम घटाते हैं। तो देखिए लेफ्ट यहाँ पर था आपका ए वी का वर्ग, तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, ए वी का वर्ग लिखा, इसमें समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड को घटा दिया। इसी प्रकार बराबर के उस तरफ हम जो है समीकरण 1 के राइट हैंड साइड में समीकरण 2 के राइट हैंड साइड को घटा देंगे। तो देखिए समीकरण 1 का राइट हैंड साइड ये है माइनस इसका राइट हैंड साइड ये है, तो इसको हम घटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग बराबर से। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ए डी का वर्ग धन बी डी का वर्ग। तो देखिए ए डी धन बी डी, यहाँ पर आप समझिएगा ए डी ये हो गया धन बी डी, ए डी धन बी डी बराबर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए ए डी का वर्ग है, यहाँ पर माइनस का ए डी का वर्ग है। इस ए डी का वर्ग से माइनस का ए डी का वर्ग कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बी डी का वर्ग प्लस यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा माइनस डी सी का वर्ग। तो यहाँ पर ए बी का वर्ग माइनस डी सी का पक्षांतर कर दिया हमने इस तरफ, तो प्लस का डी सी का वर्ग हो गया बराबर बी डी का वर्ग। इसका पक्षांतर इस तरफ करें तो प्लस का ए सी का वर्ग यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए बी का वर्ग धन डी सी को हम सी डी का वर्ग लिख सकते हैं बराबर बी डी का वर्ग धन ए सी का वर्ग। यही आपको जो सवाल में सिद्ध करना था। इस प्रकार जो है
हमारा सवाल यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार जो आपको सिद्ध करना था। अब दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, यदि कोई रेखा जो है ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध करना है आपको AD बटे AB बराबर EE बटे EC। ये भी 4 अंक का प्रश्न है, तो आइए हम समझ लेते हैं। देखिए छात्रों, क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जो है कोई भुजा जो है AB और AC पर D और E प्रतिच्छेद कर दो। देखिए यहाँ पर D और E प्रतिच्छेद हो गया है तथा जो ये D और E है भुजा BC के समांतर हो, मतलब कि उसके सामने हो। तो देखिए उसके सामने हो गया है, तो इस प्रकार जो आप चित्र बना देंगे तो देखिए हम जो है प्रश्न के अनुसार यहाँ पर लिखते हैं DE समानांतर BC, यानी जो DE जो रेखा है वह BC के समांतर है। तो देखिए यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ पर ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, ये दो 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 टुकड़ों में यहाँ पर बढ़ गई है। तो देखिए यहाँ पर हम AB को ऐसे लिख सकते हैं, AB जो भुजा है AD और DB से मिलकर बनी है और AC जो भुजा है वह AE और EC से मिलकर बनी होगी। तो देखिए हम यहाँ पर AB को लिखते हैं AD बटे DB, है ना, AD बटे DB बराबर AC को हम लिख सकते हैं AE बटे EC। तो देखिए यहाँ पर हम जो उल्टा कर देते हैं, तो देखिए DB को ऊपर कर दिया, AD को नीचे, यहाँ पर EC को ऊपर और AE को नीचे। अब हम दोनों पक्षों में जो है एक जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों में हमने एक जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर लेते हैं क्या, LCM। तो देखिए यहाँ पर बट्टे में आएगा AD में AD का भाग जाता है एक बार, एक का गुणा कर देंगे ऊपर के DB से, यहाँ पर आ जाएगा DB धन एक के बटे में एक रहेगा। तो देखिए AD में एक का भाग जाएगा AD बार, AD का कर देंगे हम ऊपर के एक से गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा AD बराबर, यहाँ पर बटे में AC AE आएगा, AE में AE का भाग जाएगा एक बार, एक का गुणा हो जाएगा ऊपर के EC से, यहाँ पर आ जाएगा EC धन एक के बटे में एक है, AE में एक का भाग जाएगा AE बार, AE को ऊपर गुणा कर देंगे एक से, यहाँ पर आ जाएगा AE। तो यहाँ पर देखिए छात्रों DB धन AD से चित्र में देखिए यहाँ पर DB धन AD कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल हो जाएगा AB। तो देखिए यहाँ पर आ गया AB बटे AD बराबर EC धन AE। तो देखिए छात्रों यहाँ पर EC धन AE कितना है, AC है। तो देखिए यहाँ पर आ गया AC बटे AE। तो हम जो संख्या को यहाँ पर फिर पुनः पलट देते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD बटे AB बराबर AE बटे AC। यही जो है आपको सिद्ध करना था सवाल के अनुसार। तो आपको जो है दोनों प्रश्न के उत्तर यहाँ पर हो जाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, यदि वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पर जो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यदि जीवा की लंबाई कितनी है, जीवा की लंबाई आपको दी है 8 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी दी है आपको 3 सेंटीमीटर। 3 अंक का यह प्रश्न होने वाला है। तो देखिए छात्रों यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए सवाल के अनुसार वृत्त, है ना, आपको क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, तो आपको जो है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले जो है आप एक वृत्त का चित्र यहाँ पर बना देंगे। अब आपको कह रहा है जीवा खींचनी, तो देखिए हमने यहाँ पर जो है एक जीवा खींची, जीवा की लंबाई जो है टोटल कितनी होगी, मतलब AB की लंबाई यहाँ पर होगी 8 सेंटीमीटर और जीवा की जो लंबाई है ना, और ये जो जीवा है वह केंद्र O से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो एक रेखा खींच दी है, इसकी दूरी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, यानी कि OC का मान 3 होगा। इसको और इसको हम यहाँ पर मिला देंगे। तो देखिए छात्रों हम यहाँ पर वर्णन कर देते हैं। माना जो वृत्त का केंद्र बिंदु क्या है, O है और एक जीवा क्या है, यहाँ पर AB है। देखिए AB यानी जीवा की लंबाई का मान हमें दिया है 8 सेंटीमीटर और, है ना, और आपने समझा था कि जो जीवा है वह O से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब OC का मान होगा 3 सेंटीमीटर। अब छात्रों आपको जो पता होगा जीवा की जो लंबाई होती है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो देखिए यहाँ पे जीवा है AB बराबर 2 गुणित AC, यानी कि AC क्या है, त्रिज्या है, तो हमने इसके 2 के गुणा में कर दिया, यानी कि जीवा बराबर 2 गुणित त्रिज्या। हम यहाँ पर जो है AC का मान निकाल लेते। तो देखिए AC का मान हमने निकाले तो AB के बट्टे में 2 चला गया। तो देखिए AB का मान है 8/2, भाग देने पर यहाँ पर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब समझिएगा छात्रों, आप देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर OCA में क्या है, समकोण त्रिभुज है।
तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ए का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग धन ए सी का वर्ग। तो ओ ए का वर्ग बराबर ओ सी का मान आपको कितना दिया था 3, तो 3 का वर्ग धन ए सी का मान है यहाँ पर 4, तो 4 का वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16, तो 16 और 9 हो गया 25। तो यहाँ पर देख छात्रों, हमने यहाँ से वर्ग हटाया, इधर करनी लग गई, तो देखिए करनी का 25 हो गया। करनी में 25 का मान होता है 5 सेंटीमीटर। तो छात्रों आपके पास जो है त्रिभुज त्रिज्या ओ ए त्रिज्या जो है यहाँ पर ओ ए का मान आपके पास निकल कर आ चुका है 5 सेंटीमीटर। यही जो है आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो छात्रों देखिए, सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले यहाँ पर बना देंगे, यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज। देखिए इस प्रकार जो आप निर्माण कर देंगे, यहाँ पर हम यही वर्णन करते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी। अब आपको सिद्ध करना है सम्मुख कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। सम्मुख कोण मतलब कि आमने सामने के कोण। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा कोण बी ए डी धन कोण बी सी डी। ये देखिए ये दोनों जो कोण है ये एक दूसरे के आमने सामने है, यानी कि सम्मुख है, बराबर। इसी प्रकार देखिए कोण ए बी सी और कोण ए डी सी, ये दोनों जो है एक दूसरे के आमने सामने वाले कोण है। तो इनमें जो है आपको बताना है इनका योग कितना 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो देखिए अब रचना कर देते हैं, हम जो है ए सी और बी डी को डी बी को मिला देते हैं। अब आप जो है यहाँ पर पूरा फुल सॉल्यूशन आप जो है देख लीजिए। अब छात्रों कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें। तो देखिए पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर जो है आपको इसका पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड लगेगा। तो देखिए आप जो है यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हैं, इस पासवर्ड को आपको एंटर कर देना और आपके सामने पीडीएफ खुलकर आ जाएगी। तो इस प्रकार जो आप यहाँ पर हल कर दीजिए। आपके चौथे क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर यहाँ पर हो गया। अब छात्रों लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आपको जो है त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना करनी है। परिगत यानी कि बाहर के वृत्त की रचना करनी है, जिसमें AB का मान 8 सेंटीमीटर, BC का मान 5 सेंटीमीटर और कोण B का मान 60 अंश है। रचना के पद भी आपको लिखना है। टोटल जो है 5 अंक का यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। तो छात्रों देखिए हम इसका यहाँ पर करते हैं। तो देखिए छात्रों यहाँ पर मैं आपको समझाता चलूँगा। तो देखिए चरण 1 में हमने लिखा B पर BC बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा और 60 अंश का कोण खींच दिया। यानी कि यहाँ पर देखिए B पर आपने खींचा 60 अंश का कोण खींचा और क्या करा आपने जो है 5 सेंटीमीटर का खींचा। तो इस प्रकार जो है आप देख लीजिए, इस प्रकार जो है आपको हल करना है और आप जो है यहाँ पर रचना के पद भी लिख देंगे। तो छात्रों ये था आपका गणित विषय का फुल सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।